तुम लोग कैसी चल रही जिंदगी भाई। वैसे देखो भाई, मैं आज सुबह सुबह ही तैयार होके लेटा हुआ था। एक्चुअली में देखो यार, मुझे इनविटेशन आया था लेस्टर की तरफ से। लेस्टर ने भाई एक बहुत ही तगड़ी प्लानिंग की है। लेस्टर ने ये प्लान किया है कि हम लोग बैंक लूटने वाले हैं। यस, ये प्लानिंग है। तुम्हें क्या लगा पार्टी वार्टी कुछ प्लान कर रहा हो? तुम्हें लग रहा है भाई लेस्टर कोई पार्टी वार्टी दे सकता है? नहीं, लेस्टर ने कहा एक्चुअल में भाई कल लेस्टर से मिलने गया था और उसने वहीं पर प्लान बनाया कि हम लोग आज बैंक लूटेंगे। बट प्रॉब्लम क्या हुई, हम लोग ये भूल गए कि आज के दिन लॉस सैंटोस का बैंक बंद रहने वाला था। यस, आज लॉस सैंटोस का बैंक बंद है भाई, और ये चीज तो हम लोग भूल गए। सुबह हम लोगों ने भाई 3 बजे का प्लान बनाया था बैंक लूटने का। मस्त उठा मैं, ये कपड़े वपड़े पहने, मास्क वास्क लगाया, ग्लव्स वगैरह शूज वगैरह सब कुछ पहन के, मास्क वगैरह लगा के, और फिर मैंने जब लेस्टर को कॉल किया कि भाई मैं रेडी हूँ, चल आजा बैंक लूटने चलते हैं, तब लेस्टर कहता है कि सॉरी फ्रैंकलिन, ये बताना भूल गया आज बैंक बंद है, कल चलेंगे। बताओ भाई, लेस्टर ने ऐसा धोखा दिया है सुबह सुबह। इसीलिए फिर वो मास्क वगैरह उतार के और फिर मैं ऐसे ही बस सो गया यार। फिलहाल अब जाके उठाऊं, सुबह हो चुकी है। सुबह क्या, थोड़ी देर में दोपहर भी हो जाएगी, 11 बज रहे हैं। खैर, आज अपने पास कुछ स्पेशल करने को है नहीं यार। प्लानिंग थी लेस्टर के साथ बैंक लूटने की, कल ही प्लान बनाया था, बट आज बताया मैंने तुम्हें बैंक ही बंद है। खैर चलते हैं, थोड़ी लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे मजा आएगा। वेट, अब ये क्या है? ये क्या है? काइंड ऑफ डोर सा लग रहा है भाई। काइंड ऑफ डोर क्या, डोर ही है ये। बट वेट, किसने लगाया ये डोर यहाँ पे? हेलो यार, देखो मेरे घर पे अजीबोगरीब चीज़ें होती रहती हैं, ये तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। बट इतनी भी ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें होती है ये मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि देखो, डोर नॉर्मली किस साइज़ के होते हैं? इस साइज़ के, कभी कभी इस साइज़ के। बट ज़रा एक बार उस डोर का साइज़ देखो यार भाई, ये कितना बड़ा दरवाज़ा है। ये कहाँ लगता है ये दरवाज़ा? ये तो गैराज में भी नहीं लग पाएगा। गैराज में एटलीस्ट इतना बड़ा दरवाज़ा चाहिए, और नॉर्मल घरों के अंदर वैसे दरवाजे होते हैं। इतना बड़ा दरवाज़ा कहाँ से मिल गया और ये किसने लगा दिया? आई है नो आइडिया, ये तो खुल ही नहीं रहा। अरे क्या है सर जी, जाओ ना यहाँ से। क्या है, निकलो ना यहाँ से। क्या दिक्कत क्या है आपको? भाई एक लात में भाई उसके पहिए वगैरह जैम कर दिए मैंने भाई, जाम हो गया उसका पहिया। यस, उसकी गाड़ी में से फुल ऑन धुआं आने लग गया है सिर्फ एक लात में। भाई सब क्या पावरफुल बंदा हो गया। और एक सेकंड यार, ये ब्लैक टी शर्ट के सूट कर रही है मुझ पे। नहीं सच में, तुम लोग जरा नोटिस करो भाई, ब्लू जीन्स, ब्लैक टी शर्ट, ये पिंकिश ग्लासेस। ओहो, क्या ही बढ़िया लग रहा हूँ मैं। खैर वो सब छोड़ो, ये दरवाजे का क्या सीन है? और उधर आग लगी है क्या? ओह, काले बादल छा रखे हैं। ओके, तो क्या है ये दरवाजे का सीन? हेलो, इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। या तो मुझे लग रहा है पेपर वेपर ढूंढना पड़ेगा फिर से। मुझे लग रहा है गाइस कोई टास्क वास्क का सीन है भाई। पेपर वेपर ढूंढ के टास्क वास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, देन ये दरवाज़ा ओपन होगा, ऐसा मुझे लगता है। बट अभी फ़िलहाल तो इसको ऐसे ही ओपन करने की कोशिश करते हैं, बट लगता नहीं है कुछ इस तरीके से ओपन होगा। लेट मी ट्राई विद द शॉटगन, एंड शॉटगन से भी स्टिल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कोई मेरे पास वेपन नहीं है भाई ट्राई करने के लिए। नहीं, सिर्फ शॉटगन एंड पिस्टल है। रुको 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 रुको, मेरे पास एक वेपन और है, और वो वेपन है आरपीजी। यस, आरपीजी लेके आ गया मैं सीधे। अब तो खुल ही जाना चाहिए ये दरवाज़ा। आर यू गाइज रेडी? अबे कुछ नहीं हुआ। कम ऑन भाई। अबे यार, उधर एक बस ब्लैक कलर का निशान सा बन गया है, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या दरवाज़ा लगाया है यार? खैर मुझे लग रहा है गाइस ये दरवाज़ा ऑब्वियसली टास्क वास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे, देन ओपन होगा। क्योंकि आरपीजी वगैरह से कुछ भी फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है पर्सनली। यार सर जी, गाड़ी लेके यहीं खड़े होना ज़रूरी है क्या? भाई अलग ही हद है यार बंदे भी। मैं यहाँ पर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सर आपको दिखा नहीं है? सर आपको क्या ये दिखा नहीं? ओ नो, सर का तो हलवा बन गया है। सर थे कि मैडम थे? आई मीन सर थे ये मैडम थी, जो भी थे उनका भाई पापड़ बन गया है। खैर ये दरवाज़ा ओपन नहीं हो रहा भाई, इस तरीके से नहीं होगा। डेफिनेटली मुझे टास्क वास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे, देन ओपन होगा। ये नहीं हो रहा, कितनी भी आरपीजी का यूज़ कर लूँ ये नहीं ओपन हो रहा भाई। और भाई बंदों को शांति नहीं है। एक बंदा आरपीजी चला रहा है, फिर भी ये नहीं कि 2 मिनट मान जाए। अबे तुम लोग मेरे पीछे क्यों आ गए? ये क्या हो रहा है? कितना क्योस मच गया भाई, कितना क्योस। और तेरी ऐसी की तैसी मेरे में क्यों बजा रहा है बे? उधर आग लगी है, उधर आग जाके बुझाना। मेरे को क्यों पीट रहे हो बे तुम लोग? मेरा चश्मा गिरा दिया। ये ले, फटाफट से 2 मिनट के अंदर ये क्योस को मैं क्लियर करता हूँ, एंड देन सोचते हैं कि आखिरकार ये दरवाज़ा ओपन कैसे होगा।
तो ओके, सारा केओस क्लियर हो चुका है। एवरीथिंग इज़ नाइस, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ साइलेंट, परफेक्ट। बट मेरा चश्मा गिर गया यार, पता नहीं कहाँ। उस पे से फिर एक गाड़ी चली गई तो वो टूट गया चश्मा। इधर ढूंढ रहा था, फिर मिला भी नहीं वो। खैर जाने दो उस चश्मे को। अभी फ़िलहाल इस दरवाजे को ओपन करने के लिए जो टास्क कंप्लीट करने हैं उसका पर्चा यहीं कहीं पड़ा होना चाहिए, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। वेयर इज़ दैट पर्चा? अरे हमारे पड़ोसी के घर में तो नहीं है। नहीं भाई, पड़ोसी के घर में तो नहीं है। अपने ही जस्ट बगल बगल में देख लेते हैं भाई, इधर कहीं है क्या? नोप, नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर कहीं है क्या? नहीं है यहाँ पर भी। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। पेपर अक्सर वहीं पर होता है जहाँ पर दरवाज़ा होता है, तो मेनली शायद दरवाजे के आजू बाजू इन घासों में या फिर पीछे। ओह वेट, ये तो रहा पेपर। लेट्स गो गाइस, पेपर को रीड करते हैं और देखते हैं टास्क क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। लेट्स गो, लेट्स रीड इट। तो तुम लोग पेपर की हेडिंग देख सकते हो, टास्क टू ओपन द गैराज डोर। गैराज डोर, ओके। अभी तक मुझे लग रहा था ये कोई नॉर्मल सा डोर है, बट नहीं, इसके पीछे तो गैराज है भाई। अरे वाह, ठीक है। पहला टास्क लिखा है, इसके अलावा नीचे तो और कोई टास्क नहीं लिखे हुए हैं। पहला टास्क रीड करते हैं। एंड एज यू कैन सी गाइस, पहला टास्क यहाँ पर लिखा हुआ है, जंप फ्रॉम मेज बैंक बिल्डिंग एंड लैंड ऑन अ रनिंग व्हीकल। ओके ठीक है, तो इसका मतलब हमें मेज बैंक बिल्डिंग से जंप करनी है और चलती हुई गाड़ी पे लैंड करना है, डेट्स ऑल। ओके वेट, ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज इम्पॉसिबल भाई। मेज बैंक बिल्डिंग से जंप और देन रनिंग व्हीकल पे लैंडिंग। हाँ, पैराशूट का यूज़ करके हो जाएगा। आई गेस पैराशूट का यूज़ करना है, क्योंकि अगर नहीं करना होता तो उस पेपर के अंदर लिखा होता विदाउट यूजिंग पैराशूट, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं था उसके अंदर, तो इसका मतलब हम लोग पैराशूट का यूज़ कर सकते हैं। बट फिर भी यार, चलती हुई किसी भी गाड़ी के ऊपर लैंड करना मेज बैंक बिल्डिंग से जंप लगा के इज प्रीटी हार्ड, बट आई बिलीव आई कैन डू दिस। बट एक चीज़ समझ में नहीं आई, उसके अंदर एक ही टास्क था। अच्छा, बाकी टास्क जब आएंगे, जब मैं पहला कर दूंगा। ठीक है, आ जाओ गाइस, पहला टास्क करने के लिए चलते हैं। और एक और चीज़ हमें पता चल चुकी है इस पेपर के थ्रू कि ये जो क्यूट सा डोर है, अब ये क्यूट सा लग रहा है भाई, क्योंकि ये गैराज डोर है। इसका मतलब इसके अंदर गाड़ी वाड़ी मिलेगी भाई, मजा आएगा, मजा आएगा। बस जस्ट वेट करो गाइस, जैसे ये तीनों टास्क कंप्लीट होंगे हमारे हाथ एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी गाड़ी लगने वाली है। खैर, इस गैराज डोर को ओपन करते हैं। आई मीन ये मेरा खुद का पर्सनल वाला गैराज है। अब इसे ओपन करने की बजाय मेरी सुपर कार, yes, just look at this beautiful Grot Vizne Super। yes, इस गाड़ी का नाम है ग्रॉटी विजन, ग्रॉटी विजनी विजने, ऐसे कुछ तो नाम है। तुम लोग लुक देख रहे हो, लुक हो तो किसी भी गाड़ी का ऐसा कुछ हो, वरना ना हो भाई, ऐसी गाड़ी चाहिए हमेशा। खैर, अब इस गाड़ी को लेकर मैं जा रहा हूँ गाइस मेज बैंक बिल्डिंग की तरफ। वहाँ की पार्किंग में इस गाड़ी को पार्क करेंगे सिंपली, एंड देन फिर मेज बैंक बिल्डिंग के टॉप से लगाएंगे जंप और लैंड करेंगे एक रनिंग मूविंग व्हीकल के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस होने वाला है, बट स्टिल वी हैव टू डू दिस। आ जाओ भाइयों, आ जाओ, चलो। एंड यहाँ से इधर चलो। अरे हट जाओ सर जी। यार, एक तो बंदों की बातें समझ में नहीं आती मुझे लॉस सैंटोस के। अबे तुम लोग स्पोर्ट्स कार वगैरह लेके घूम रहे हो, सिंपल सी सेडान लेके घूम रहे हो, एक बंदा इतनी ब्यूटीफुल सुपर कार लेके आ रहा है, उसे साइड दो ना भाई, उसे जल्दी होगी, तभी तो उस बंदे ने सुपर कार खरीदी है। बट नहीं, ये बंदे मानते ही नहीं है, जगह ही नहीं देते। ये देखो, अबे जगह दो मुझे भाई, सुपर कार है मेरे पास। यार, लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और सुपर कार के लिए एक अलग लेन बनानी चाहिए ताकि सुपर कार वाले थोड़ी फास्ट चला सके, वरना तो इनकी तरह ही चलानी पड़ती है भाई इस लेन में। स्पोर्ट्स कार नॉर्मल गाड़ियों की तरह भगाते रहो भाई, इतनी फास्ट कार लेके भी। खैर, दिस इज द मेज बैंक बिल्डिंग एंड वी आर हियर। मुझे नहीं लगता पार्किंग में लगाने की ज़रूरत है अपनी गाड़ी को, यहाँ भी चिल है भाई, कोई चुराने वुराने वाला नहीं है। बढ़िया, अब चलते हैं मेज बैंक बिल्डिंग के ऊपर। पैराशूट मेरे पास है, लेट्स गो, लेट्स गेट इट। एक मूविंग व्हीकल, देखो गाड़ी तो काफ़ी सारी चल रही है इधर, किसी भी गाड़ी के ऊपर लैंड कर जाएंगे, बट हाँ, वो गाड़ी चलती हुई होनी चाहिए, रनिंग व्हीकल होना चाहिए, मूविंग व्हीकल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। चलते हैं मेज बैंक बिल्डिंग के टॉप पे। वेलकम टू द टॉप एवरीवन। कैसा लग रहा है भाई टॉप पर पहुंचने के बाद? लेट्स गो। ये है मेज बैंक बिल्डिंग के टॉप, नीचे लगानी है जंप। अब कैसे कैसे बादल छा रखे भाई, कैसा मौसम हो रखा है ये, तो कहाँ से जंप लगाऊँ मैं? आई गेस अगर मैं यहाँ से भी जंप लगाता हूँ तो ये भी एज अ टॉप ही कंसिडर होना चाहिए ऑब्वियसली, तो ठीक है। कम ऑन, कोई गाड़ी दिख जाए, कोई गाड़ी दिख जाए, कोई गाड़ी दिख जाए, कोई गाड़ी दिख जाए, रनिंग व्हीकल, मूविंग व्हीकल, कोई भी गाड़ी चलेगी, बस लैंड करना है, बस लैंड करना है, बस लैंड करना है। ओके, स्लो इट डाउन, कम ऑन। कोई गाड़ी नहीं दिख रही है मुझे ढंग की जिसके ऊपर लैंड करूँ। ओ बस, सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है यार ट्रैफिक लाइट पे। ओ नो, सारी गाड़ियाँ चल गई। भाई कोई सी तो गाड़ी दिख जाए यार। भाई सब कोई ढंग की गाड़ी नहीं दिख रही है मुझे। आर यू सीरियस?
देखो गाइस अभी मैं इस बैंक बिल्डिंग से मैं जंप लगा चुका हूँ और मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी ज़्यादा अर्ली पैराशूट ओपन कर दिया था। यस डेफिनेटली मैं किसी जल्दी गाड़ी के ऊपर लैंड नहीं कर पाऊँगा भाई। मैंने काफ़ी ज़्यादा अर्ली पैराशूट ओपन कर दिया था और इसी वजह से मैं खाली रोड पे आके गिरा हूँ। नाइस, वापस चलते हैं टॉप। अबे बात तमीज में ओए, जानता नहीं है क्या मेरे को भी तू? बेटा तेरी औकात दिखानी पड़ेगी, तो ज़रा बाहर आ गए। तमीज में गाड़ी नहीं चलानी आती? हाँ भाई तमीज में सर जी। अरे भाग गया, बात तेरी, तमीज सिखा रहा हूँ मैं तुझे और तुझे भागना है। रुक रुक भी, तेरे में तो मुक्का ही भरूंगा। ये ले भाई साहब, क्या तेज दौड़ा यार मैं, संभल के, समझा? चलो भाई आ जाओ, मेज पे मिलने के टॉप पे चलते हैं। सेकंड ट्राई, फर्स्ट ट्राई तो पूरा ही फ्लॉप रहा। मैंने काफ़ी जल्दी पैराशूट ओपन कर दिया था, बट आई गेस सेकंड ट्राई में मैं बढ़िया टाइम पे करूँगा और मैं इस तरफ जाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मूविंग व्हीकल शायद आराम से मिल जाए, ऐसा मेरा मानना है। दिख तो नहीं रहा कोई व्हीकल ढंग का। अरे आ जाओ गाड़ियों, जल्दी आओ, मेरे को तुम्हारे ऊपर लैंड करना है। यार कितना मुश्किल होगा ये टास्क, सच में भाई मैंने इतना भी मुश्किल नहीं सोचा था इस टास्क को। ओ वेट, नीचे एक गाड़ी है, नीचे एक गाड़ी है। अबे यार उसके ऊपर लैंड करना था, मैं उसके आगे लैंड करके, भाई ये बहुत मुश्किल होने वाला है। वेलकम टू द थर्ड ट्राई, या तीसरा ट्राई। चलो आ जाओ भाई, अब की बार तो बन जानी चाहिए बात। मूविंग व्हीकल, कोई व्हीकल ही नहीं दिख रहा, सारे उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं मेरे से। कोई बात नहीं, इसमें लिखा थोड़ी ना था पेपर में कि भाई किस डायरेक्शन में जंप लगाना है। नीचे एक टेम्पो है, मुझे इस पे ही लैंड करने की कोशिश करनी है। कम ऑन गाइस। अबे रुक क्यों गया वो? चल भाई मूव कर, अबे गधे मूव कर। यार क्या नमूना है यार, मैंने जैसे ही सोचा इस पे लैंड करना है उसने गाड़ी चलाना बंद कर दिया इस ट्रैफिक लाइट की वजह से। पहले तो इसे तोड़ो यार, ओ सॉरी इसे नहीं, पहले इस ट्रैफिक लाइट को फोड़ो भाई, सीरियसली में यार दिमाग खराब कर दिया इसने। अच्छा खासा वो टेम्पो आगे आ रहा था, लैंड हो जाता, अभी टास्क हो जाता। चलो फिर से। ओके नीचे कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, बट सीरियसली ये भी रुक गई। रुको मत रुको मत रुको मत, चलते रहो। ले भाई वो सच में ही चली गई और मैं गिर गया। भाई ये टास्क बहुत मुश्किल होने वाला है, काफ़ी सारे ट्राइज लगेंगे, बट मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। ओके नीचे एक टेम्पो दिख रहा है, कम ऑन। अबे यार वो रुक क्यों गया? ओके मूव कर रहा है, लेकिन मैं उस पर नहीं टिका। कितने ट्राइज लगेंगे देखो गाइज। ओ यस ओ यस ओ यस, ये मूव हो रही थी गाड़ी, धीरे धीरे ही हो रही थी बट हो रही थी एटलीस्ट। पता नहीं गाइज ये एज अ टास्क काउंट होगा या फिर नहीं, बट आई गेस होना तो चाहिए। देखो मूव तो कर रही थी वो गाड़ी, बट काफ़ी ज़्यादा स्लो मूव कर रही थी, बट स्टिल मूव तो मूव होता है। अब वो जैसे सामने वाली गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, वो भी एज अ मूव काउंट होगा। डेफिनेटली टास्क काउंट तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब पता नहीं हुआ होगा कि नहीं, एक और बार कर दूँ क्या मैं, या फिर एक काम करते हैं चलते हैं यार घर पे। मुझे लग रहा है हो जाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी हल्की फुल्की चल रही थी भले ही, और वो भी काउंट होनी चाहिए, और मैं टिक भी गया था गाड़ी के ऊपर एग्जैक्टली, तो बात तो बन जानी चाहिए थी। देखते हैं, घर चलते हैं। अगर पेपर के अंदर सेकंड टास्क लिखा हुआ आ गया होगा इसका मतलब तो बात बन गई, बट अगर अभी भी पहला ही टास्क लिखा आ रहा है देन फिर प्रॉब्लम वाली बात है। आई होप सेकंड टास्क आ गया होगा यार उसमें। चलो भाई फटाफट से चलते हैं। ओके कम ऑन, क्या फास्ट सुपर कार है भाई मेरी। सीक्रेट गैराज मिल जाएगा तो मेरे ही मज़े हैं भाई, क्योंकि एक तो ऑलरेडी अपने पास एक सुपर कार है, ऊपर से गैराज के अंदर से भी और 2-4 गाड़ियाँ मिलेंगी, और बढ़िया एक सीक्रेट गैराज भी हो जाएगा। नाइस, फटाफट से टास्क कंप्लीट करते हैं। आई होप पहला हो गया होगा मेरे हिसाब से शायद। लेट्स सी क्या होता है। चलो पहले तो घर पे चलो, आ जाओ भाइयों आ जाओ। आगे से राइट, बैक टू द हाउस। यप, अबे तमीज में भाई। यस, तो अभी सेकेंड टास्क रीड करते हैं, एंड आई जस्ट होप कि ये इजी हो। प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके पहले तो इसके पीछे जाना पड़ेगा। ओके सेकेंड टास्क रीड करने की है बारी, एंड सेकेंड टास्क क्या है? ओके यस गाइस, पेपर देख सकते हो तुम लोग, और फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टास्क क्योंकि लिखा आ चुका है यार, सेकंड टास्क तभी आता है जब फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब इस पेपर ने उसको काउंट कर लिया है, उस गाड़ी को, मूविंग कार। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सेकंड टास्क रीड करते हैं, एंड सेकंड टास्क लिखा हुआ है सर्वाइव 5 मिनट्स अंडर वाटर विदाउट एनी इक्विपमेंट्स। इसका मतलब हुआ हमें बिना किसी इक्विपमेंट के 5 मिनट तक पानी के अंदर सर्वाइव करना है। दिस इज़ वेरी हार्ड, दिस इज़ वेरी हार्ड भाई, बट वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दिस। 5 मिनट तक पानी के अंदर कैसे सांस रोकूंगा मैं यार, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, बट कर दूंगा मैं, कर दूंगा। तुम लोग जाकर लाइक करो यार इस वीडियो को फटाफट। यस गाइस, फटाफट से जाओ, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं सेकंड टास्क जल्द से जल्द कर सकूं।
यस जस्ट डू इट भाई, लाइक करो तुम लोग जाके। सेकंड टास्क कर दूंगा भले ये कितना भी मुश्किल है, बट आई गेस आई कैन डू दिस। आई गेस क्या भाई, आई बिलीव मैं कर दूंगा। चलो पहले तो बढ़िया सी लोकेशन चाहिए, ठीक है आ जाओ। पानी की तरफ चलते हैं, ऑब्वियसली पानी में करना है तो पानी तो चाहिए ही। बीच की तरफ चलते हैं, सबसे बेस्ट लोकेशन रहेगी आई गेस। ठीक है बीच की तरफ जाने के लिए ये वाला हाईवे ठीक रहेगा। हाँ इधर से चलते हैं माइकल के घर से होते हुए। वैसे भी अपनी सुपर कार फास्ट है, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है सीधा रास्ता है, भगाओ भाई गाड़ी, बिंदास भगाते रहो जब तक बीच पे ना पहुंच जाए। मौसम आज का वैसे काफ़ी ब्यूटीफुल है, बीच पे ही जाने लायक मौसम हुआ है। लो भाई ये मौसम बार बार बदलता ही रहता है, फिर अब ये धूप वाला मौसम हो गया। बट मेरी गाड़ी की स्पीड देखो तुम लोग, और मेरी गाड़ी की हैंडलिंग भी देखो। ओके आराम से भाई सब, क्या बेहतरीन चला रहा हूँ मैं गाड़ी आज, एकदम ही एपिक सॉलिड। दिस इज़ एपिक भाई। कभी कभी ठुक जाती है, ज़्यादा तारीफ कर दूँ तो मैं। खैर वी आर ऑन द बीच, और मुझे ऐसी कोई जगह ढूंढनी है जहाँ पर मैं डूब सकूँ पानी के अंदर, तभी तो 5 मिनट तक अंडर वाटर सर्वाइव करूँ। 5 मिनट तक वैसे सांस रोकना है कुल मिला के, तो हो जाएगा। काफ़ी मुश्किल है वैसे तो, बट अपने फ्रैंकलिन की हेल्थ इतनी तो है ही एटलीस्ट, 5 मिनट तक भाई सांस रोक सके। आ जाओ आगे से राइट मोड़ते हैं। वेट व्हाट द हेल वाज दैट? क्या हुआ क्या ये? पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी ठुकी, मैं बाहर गाड़ी उधर, कैसे हो सकता है? खैर मेरी गाड़ी की विंडशील्ड टूट गई, कोई बात नहीं रिपेयर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी तो प्रॉब्लम वाली बात सिर्फ एक ही है, और वो है कि ये टास्क कैसे होगा। बोल तो रहा था मैं कर दूंगा, देखते हैं आप। वैसे जगह तो ये भी ठीक ही है, पानी तक पहुंच के पानी के अंदर जाके मैं डूब तो जाऊंगा ही पूरा। यस बट मेन चीज़ यहाँ पर बताऊँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर लहरें बहुत आती हैं, तो पानी से बाहर फेंक दिया इन लहरों ने तो मेरा पूरा का पूरा जो ये सेकंड टास्क है बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि देखो गाइस ये 5 मिनट तक जो सांस रोकने वाला सीन है ये टाइमर लगा के होने वाला है, तो ऑब्वियसली अगर पानी के बाहर मुझे फेंक दिया इन लहरों ने, देन वहीं पर टास्क अपना एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर तो मुश्किल है, लहरें बहुत आती जाती रहती हैं, हमें कोई ऐसी शांत सी जगह ढूंढनी है जहाँ पर लहरें कम आएँ। तो यहाँ पर तो बात नहीं बनेगी, आगे है एक जगह वहाँ लहर वहर नहीं आती उतनी, वहाँ बात बन सकती है। रुको वहीं चलते हैं, आ जाओ। फिर अपनी गाड़ी में क्विकली बैठते हैं, रिवर्स एंड देन फॉरवर्ड। इधर चलो। अब शायद तुम लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ, आगे की तरफ है वो जगह, या फिर नहीं अंदाज़ा लगाया तो देखते जाओ भाई। ये इस नाले की बात नहीं कर रहा था भाई, इसका अंदाज़ा मत लगाना। सामने की तरफ है वो इलाका है जहाँ से पानी जाता है भाई, वो एक सिटी नहीं है, उधर की तरफ एक छोटे से लॉस एंजल्स में इलाका है भाई, जहाँ पर घर जो हैं उनके आगे पानी आता है समुद्र का, तो उसी इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। ये इलाका पता नहीं इस इलाके का नाम क्या है, जस्ट फॉरगॉट भाई, किसी से पूछूं क्या, छोड़ो। तो इस इलाके की मैं देखो बात कर रहा था, यहाँ पर ये जो पानी भरा हुआ तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पर ज़्यादा लहरें वहरें नहीं आती और पानी में ज़्यादा हलचल भी नहीं है, तो मे भी यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा इस टास्क को कंप्लीट करना, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ओके नाइस एंड लेट्स गो। बढ़िया गाड़ी लगाओ साइड में, चलो भाई इधर आराम से, नाइस लेट्स गो गाइस लेट्स डू दिस। ये रहा पानी, देखो ये समुद्र वाला ही पानी है और ये आगे सिटी की तरफ जा रहा है, बट यहाँ पर पानी में ज़्यादा हलचल नहीं है, तो ये बेटर है सांस रोकने के लिए, 5 मिनट तक सरवाइव करने के लिए। अब मैं लगाने वाला हूँ इस टाइमर, तो फटाफट से पहले तो बाहर चलते हैं, बहुत सारी सांस लेते हैं एंड देन पानी के अंदर चलते हैं। कम ऑन लेट्स गो एंड वी आर अंडर द वाटर। टाइमर शुरू कर दिया गया है एंड यस गाइस टाइमर शुरू हो गया है। 5 मिनट तक का मुझे टाइमर लगाना था, मैंने लगा दिया है। 5 मिनट तक यहीं पर सरवाइव करना है, तो ठीक है वेट करते हैं 5 मिनट होने का। पता नहीं कितने मुश्किल होने वाले हैं ये 5 मिनट, बस जस्ट वेट गाइज जस्ट वेट। भाई कितने मुश्किल जाने वाले हैं ये सच में ही, मैंने तो सोचा था आसान रहने वाला है। अभी तक 20-30 सेकंड तो हो ही गए होंगे शायद, पता नहीं, देखते हैं। आ जाओ चलो वेट करते हैं। तो 5 मिनट होने में आई गेस लगभग 20-30 सेकंड बाकी होंगे भाई। एंड यस एक पल मुझे लगा था जैसे मैं पानी से बाहर ही आ जाऊंगा, बट नहीं, अभी तक पानी से बाहर नहीं आया हूँ मैं, तुम लोग देख सकते हो भाई खोपड़ी अभी भी पानी के अंदर ही है अपनी। ओके काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था भाई ये टास्क, बट यस 5 मिनट ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं। तो चलो लेट्स गो गाइस, तैयार हो जाओ भाई बाहर आने के लिए, लेट्स गो फटाफट। और यहाँ पर हो चुके हैं अपने 5 मिनट, यस कम ऑन
बाहर बाहर चलो 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 भाई, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ओके ओ भाई हालत ख़राब हो गई बस, अरे गिर गए। हो गया भाई, फाइनली हो गया। ये 5 मिनट वाला जो भाई टास्क था काफ़ी ज़्यादा इजी लगा, बट यस मतलब शुरू में सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा इजी लगा, बट हाँ मुश्किल था, बट वी डिड इट। हो गया फाइनली हो गया, करके दिखा दिया भाई। हेलो आंटी जी, ओ सॉरी हेलो अंकल जी, आपको पता है क्या? अरे आपको पता है क्या, सेकंड टास्क कर दिया है मैंने। अरे पता नहीं है आपको, सेकंड टास्क मैंने कर दिया है। ओके गाइस चलो भाई, सेकंड टास्क हो गया। 5 मिनट तक पानी के अंदर सरवाइव करना था। ओके मैं वही सोच रहा यार, मैंने अभी मुक्का मारा, इतनी जल्दी पुलिस कैसे आ गई? वो किसी और के पीछे पड़ी हुई है और मैं अब ज़रा पुलिस के पीछे पड़ता हूँ। देखते हैं आजकल के क्या पुलिस वाले चोरों को पकड़ पा रहे हैं क्या? हेलो सर, क्या आप पकड़ पा रहे हो चोरों को? ओके अब फाइट होगी गाइस। ओके नाइस, चोर वर्सेस पुलिस की ये फाइट, देखते हैं आखिरकार कौन जीतेगा। और आप बजा दिया, एक ही अकेला चोर था भाई, पुलिस वालों ने तो बजा दिया उसमें। तेरा साथी नहीं है भाई कोई? मैं जा अकेले कोई चोरी करता है? मैं 2-4 साथी वाथी बनाया यार, क्या ही नमूना चोर था वो। खैर छोड़ो उसे। और अभी सेकंड टास्क फाइनली कर दिखाया भाई हम लोगों ने। अब घर चलते हैं और घर चल के थर्ड टास्क करते हैं। घर चल के पहले थर्ड टास्क रीड करते हैं। और थर्ड टास्क में करना क्या है वो तो बाद में ही पता चलेगा। मैं इस गली से नहीं जा रहा यार, ये गली आगे जाके बंद पड़ जाती है और फिर आगे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि फिर जाना कहाँ है। इसलिए इधर से चलो, दिस इज़ मच बेटर। ठीक है, जस्ट टेक अ राइट, कम ऑन एंड घर निकलते हैं फटाफट। देखो भाई 2 टास्क अभी तक किए हैं। एक तो मेज़ बैंक बिल्डिंग से जंप वाला, जिसमें लगभग 7-8 ट्राई से भी ज़्यादा लगे मुझे। दूसरा था ये पानी के अंदर सरवाइव करने वाला 5 मिनट तक। मैं पर्सनली बताऊँ दोनों हार्ड थे, कोई सा भी टास्क ये नहीं कह सकते कि भाई ये वाला इजी था ये वाला हार्ड था, नहीं, दोनों ही मुश्किल थे। बट हाँ पहला वाला जो था वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी था, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं थी भाई, सिंपली पैराशूट से जंप ही तो लगानी थी। बट सेकंड वाले के अंदर सांस रोक के पानी के अंदर टिकना था। और फ्रैंकलिन की तो हेल्थ जानती हो भाई, बहुत जल्दी गिरती है। वाओ, पूरा ढंग से चला लो भाई। तो इसीलिए सेकंड टास्क ज़्यादा हार्ड था, बट स्टिल वी डिड इट। अब थर्ड टास्क बस ज़्यादा हार्ड ना हो सेकंड से भी, वरना हालत ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ यार सेकंड टास्क इजी प्लीज़। तुम लोग बताओ यार, तुम्हारे लिए कौन सा टास्क सबसे ज़्यादा हार्ड था इस गेम के अंदर? बताओ भाई। फिलहाल रीड करते हैं थर्ड टास्क को। एंड थर्ड टास्क तुम लोग देख सकते हो भाई, जिसका डर था वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ यार। थर्ड टास्क है अटैक ऑन कर्नल यूजिंग अ डॉग, मतलब कुत्ते से अटैक करवाना है भाई। ओके ठीक है। बाकी नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब लिखा है, लाइक एंड सब्सक्राइब तो तुम लोग कर दोगे भाई, लेकिन मैं ये टास्क कैसे करूं? कुत्ते से कर्नल के ऊपर कैसे अटैक करवाऊं मैं? ओ वेट, कुत्ते से कर्नल के ऊपर अटैक, उस पर ये थोड़ी ना स्पेसिफिक लिखा है कि भाई कुत्ते से कटवाओ कर्नल को, या कुत्ता बिल्कुल एकदम चीर फाड़ दे कर्नल को। छोटा मोटा अटैक भी आई गेस अटैक में ही काउंट होना चाहिए। डैट मीन्स कि अगर मैं कोई ऐसा कुत्ता ले जाऊं जो कर्नल पे एक छोटा सा अटैक कर दे, वो भी काउंट होगा। वैसे मैंने अभी नोटिस किया, ज़रा इस गाड़ी के नीचे का पार्ट देखो भाई, इंजन में चीज़ें घूमती हुई नज़र आ रही हैं। इस गाड़ी को कैसे कवर किया है यार, ज़रा ये देखो पीछे के पार्ट से पूरे इंजन का मामला पानी नज़र आ रहा है मुझे, मोटर वोटर सब दिख रहा है भाई इंजन का। ये देख रहे हो मेरी गाड़ी का इंजन? खैर उसे छोड़ो। तो कर्नल के पास एक कुत्ता लेके जाना है ताकि वो कुत्ता अटैक कर सके कर्नल के ऊपर। बट प्रॉब्लम इज़ डैड भाई, मेरे पास कुत्ता नहीं है, स्पेशली वो कुत्ता जो अटैक करे। तो सबसे पहले तो मुझे कुत्ता चाहिए किसी का जो किसी के ऊपर अटैक कर सके। मेरी नज़र में ना मेरे दोस्त लैमार के पास कुत्ता है, ना ट्रेवर के पास कोई कुत्ता है, ना माइकल के पास कोई कुत्ता है, ना लेस्टर के पास ही कोई कुत्ता है। साइमन के पास एक कुत्ता ज़रूर है, बट पता नहीं वो अटैक करता है कि नहीं। तो अब बचा कौन? कोई भी नहीं। तो कुत्ता कहाँ से लाऊं मैं? प्रॉब्लम तो सारी यही है, कुत्ता कहाँ से लाऊं मैं? ओके क्या लैंडिंग थी ये, बट कुत्ता कहाँ से लाऊं यार? देखते हैं, रुको। अमीरों के मोहल्ले में एक से एक खतरनाक कुत्ते मिलते हैं। अबे लेकिन कोई कुत्ता मुझे अपना देगा क्यों? वो मेरी गली में ही हमारे एक पड़ोसी है जो कुत्ता घुमाते रहते हैं, लेकिन उनका छोटा सा पपी है। लेकिन कोई बात नहीं, छोटा सा अटैक ही तो करवाना है कर्नल के ऊपर। यस गाइस, मेरी गली में जो कुत्ता है उससे बात बन जाएगी शायद, लेकिन उन वाले अंकल आंटी को मैंने बहुत बार उड़ा रखा है, तो शायद वो लोग भड़क जाए उनका कुत्ता अगर ले जाऊँ मैं या पूछने के लिए जाऊँ उनके कुत्ते के बारे में तो। बट देखते हैं क्या होता है। अभी तो चलते हैं गाइस, आ जाओ। या फिर रास्ते में भी कोई कुत्ता घुमाता हुआ दिख जाएगा, उससे भी पूछ लेंगे। बस मुझे एक कुत्ता चाहिए, कैसा भी, छोटा सा बड़ा सा, अटैकिंग नॉन अटैकिंग, पावरफुल वीक, काला गोरा, कैसा भी, बस कुत्ता होना चाहिए। बिल्ली नहीं चाहिए यार, बिल्ली है यहाँ पर एक। आई डोंट नीड अ कैट, आई नीड अ डॉग। कहाँ है वो अंकल आंटी जो कुत्ता घुमाते रहते हैं पूरे दिन यहाँ पे? ओ ये तो नहीं आंटी। आंटी जी क्या आपका कुत्ता मिलेगा क्या?
आंटी जी आई रिक्वेस्ट यू, आई नो मैंने आपकी कई बार गाड़ी उड़ाई है, आपको कई बार गाड़ी से उड़ाया, आपका घर जलाया, लेकिन प्लीज़ एक दिन के लिए क्या कुत्ता मिलेगा मुझे प्लीज़ आंटी जी आई रिक्वेस्ट यू। बस ये कुत्ता, एक कुत्ता चाहिए बस प्लीज़। अरे वाह भाई क्या बात है, थैंक यू आंटी। ओके गाइस, तो आंटी ने इसका नाम बताया पग। पग, यस वो पग मतलब पैर, वो कदम नहीं रखते वैसा वाला पग। उस कुत्ते का नाम है गाइस पग। देख लो तुम लोग कुत्ता ध्यान से, ठीक है। आंटी ने बोला कि अगर तुम्हें इस कुत्ते से काम करवाना है कुछ भी तो बोलो पग, एंड देन जो भी काम करवाना है वो बोलो, ये कुत्ता वो काम कर देता है। ठीक है फिर चलो यार लेकर चलते हैं, बोलेंगे पग अटैक कर्नल। ठीक है डॉगी ब्रदर, तुझे कहाँ बिठाऊँ, आजा गाड़ी की सीट पे बिठाता हूँ मैं, आजा लौंडे आजा। ओके गाइस, कुत्ते को मैंने गाड़ी की सीट पे बिठा दिया जस्ट अपने बगल में। ये रहा बैठा हुआ है, पूंछ वूछ हिला रहा है, बिंदास बैठा रही हो बे, सीट बेल्ट नहीं लगा रहा मैं तेरे। चलो भाई आ जाओ, अब कर्नल के पास चलते हैं, इस कुत्ते से हमला करवाते हैं। क्या क्या करना पड़ रहा है यार दरवाज़ा ओपन करने के लिए, कितनी मेहनत सीरियसली। खैर चलो भाई कर्नल के घर की तरफ, आई मीन कर्नल के अड्डे की, अरे अड्डा नहीं है वो मिलिट्री बेस की तरफ, हाँ वहाँ चलो कर्नल मिलेगा, अटैक करवाते हैं। प्लीज़ भाई कर दियो यार अटैक, वरना मेरा टास्क फ्लॉप हो जाएगा। प्लीज़ भाई पग ब्रदर अटैक कर दियो। चलो भाई वी आर वेरी क्लोज टू द मिलिट्री बेस। और इस गाड़ी की ज़रा तुम लोग आवाज़ सुनना भाई जब ये फुल स्पीड में जाती है, जस्ट लिसन टू दिस भाई, क्या ब्यूटीफुल आवाज़ आती है, तुम लोग चौंक जाने वाले हो। अभी देखो खाली रास्ता आएगा, सीधा रोड आएगा, तुम्हें आवाज़ सुनाता हूँ मैं इस गाड़ी की, तुम ब्यूटीफुल साउंड सुनने के लिए तैयार हो जाओ। लेट्स गो, सुनो भाई आवाज़ इसकी, देख लो भाई गाड़ी की आवाज़ क्या ब्यूटीफुल आ रही है, एकदम प्यारी सी साउंड। खैर अभी टनल के अंदर आ चुके हैं मिलिट्री बेस की तरफ, एंड आगे से हमें लेना है एक ब्यूटीफुल सा राइट, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अरे कितनी ड्रिफ्ट हो रही है ये गाड़ी। पग भाई बैठा है ना तू, कहीं रास्ते में तो नहीं गिरा दिया तुझे। ओके लेट्स गो। हेलो सर प्लीज़ ओपन द बैरिकेड्स, थैंक यू वेरी मच। मिलिट्री कर्नल का फ्रेंड हूँ मैं दूर का। ओके हेलो कर्नल सर, कैसे हाल चाल। नहीं है यहाँ पर कर्नल सर, यहाँ पर है क्या कर्नल सर, यहाँ पर भी नहीं है। अरे भाइयों ज़रा कर्नल को बुला दोगे क्या, इनसे मुलाकात थोड़ी सी करनी थी, थोड़ी सी मुलाकात प्लीज़। अरे क्या बात है कर्नल सर, फुल क्लीन शेव, बाल वाल भी कलर करके यंग लग रहे हो। खैर छोड़ो सर, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट था, तैयार हो जाओ आप। ये देखो सर, इसका नाम है पग। मुझे पता चला जैसे कि आपको डॉगीज वगैरह पसंद है, मैं पग को लेकर आ गया आपके पास। कैसा लगा सर आपको ये डॉगी, पग पग अटैक कर्नल, कैसा लगा सर आपको ये डॉगी। अबे करना हो ये, अबे पूंछ ही हिला रहा है। सर कैसा लगा आपको ये डॉगी, आपको डॉगीज पसंद नहीं है। अच्छा पग पग अटैक कर्नल कर रहा है ये। सर डॉगीज क्यों नहीं पसंद, इतने बढ़िया तो होते हैं। पग अटैक कर्नल क्या कर रहा है तू। सर डॉगीज बढ़िया बंदे होते हैं, पग अटैक भाई। ओके ओके फाइनली। ओ क्या कर रही है डॉगी, ओ नो मेरी कोई गलती नहीं है। कर्नल सर ओ नो डॉगी, अरे भागो भाई। ये कुत्ता देखने में ही छोटा सा है लेकिन कितना खूंखार है। कर्नल पे इसने ऐसा अटैक किया, खून बहा दिया है कर्नल का। सीरियसली अब तो मुझे इसे गाड़ी में बिठाने में डर लग रहा है। सारे मिलिट्री वाले बिल्कुल गन एम करके भाई गोली चलाने लग गए थे। उन्हें समझाया कि भाई मेरी गलती नहीं है, कुत्ते ने अटैक कर दिया। ओ भाई साहब क्या खतरनाक डॉगी है, इसको छत पे ही रख के लेके जाते हैं यार। लिटरली में मुझे अगर पता होता कि ये पग जो है ये इतना खतरनाक है, मैं कभी नहीं लेकर आता भाई कर्नल के पास, मैं किसी और डॉगी से ये टास्क कंप्लीट करवाता। भाई साहब क्या ये इतू सा है, कैसा अटैक किया है इसने कर्नल पे। भाई कर्नल उठा ही नहीं, इतना जोरदार अटैक किया है इस डॉगी ने। खैर अभी निकलते हैं, जिन मैडम का डॉगी था उनके हवाले करते हैं, एंड फाइनली अपना टास्क कंप्लीट हो चुका है गाइस। भले ही थोड़ा कर्नल घायल वायल हो गया बट टास्क कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ वी कैन जस्ट ओपन द सीक्रेट गैराज डोर। चलो भाई आ जाओ घर निकलते हैं, सीक्रेट गैराज डोर को ओपन करते हैं। आखिरकार क्या है उस दरवाजे के पीछे, अब हमें जल्द ही पता चल जाएगा। पहले तो इस कुत्ते को छोड़ गया हो यार, इसीलिए तो मैंने इसे छत पे बिठा दिया। इस बार मैंने नहीं बिठाया अंदर, भाई क्या पता कर्नल का वैसा हाल कि मेरा भी वैसा ही कुछ हाल कर दे, इसलिए छत पे ठीक है। चलो फटाफट अपनी गली में और इस कुत्ते को वापस दे देते हैं इसके मालिक के पास। ओके आ गए। कहाँ से कुत्ता उठाया था मैंने, हाँ अपनी गली में। थोड़ा सा आगे वो आंटी जो थी, यार कितना खूंखार कुत्ता लोग पालते हैं। अबे क्यों पालते हैं यार, सिंपल सा। अबे कैट्स ठीक है भाई, डॉग से ज़्यादा बेटर तो कैट है। क्या अटैक किया है इसने, कई बार बोलने पर अटैक किया है, शायद इसलिए इतना ज़ोरदार अटैक कर दिया। आंटी जी आपका कुत्ता लेके आ गया मैं, ले लो। आंटी जी आपका कुत्ता आपके घर के बाहर छोड़ के जा रहा हूँ मैं, ले लेना। भागो यार यहाँ से, भागो भाई, क्या डरावना कुत्ता है वो, मॉन्स्टर है वो मॉन्स्टर। खैर
सीक्रेट गेट अनलॉक करने का टाइम आ चुका है, सीक्रेट गैराज डोर अनलॉक करने का टाइम आ चुका है गाइज। लेट्स ओपन दिस एंड देखते हैं आखिरकार कैसा गैराज है इस दरवाजे के पीछे। लेट्स ओपन इट एंड हियर वी गो। ये सीक्रेट डोर अनलॉक हो चुका है, सीक्रेट गैराज डोर। लेट्स एंटर। ओके ओके ओके, दिस इज समथिंग एल्स भाई। ओ नाइस, हर गाड़ी एक से एक है यहाँ पर। तो ये दोनों स्पोर्ट्स कार है, वो एक सुपर कार है भाई साहब। ये बफेलो है, मतलब इस गाड़ी का नाम बफेलो है, तुम्हें पता ही है। बट ये एक स्पोर्ट्स एडिशन बफेलो है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है यार। द कलर इज एपिक, द कलर कॉम्बिनेशन इज एपिक। ये एक आई एस रेस एडिशन बफेलो है, इसलिए इतनी बढ़िया लग रही है। रेस एडिशन स्पोर्ट्स कार, दिस इज ग्रेट एज वेल। ये भी एक रेसिंग स्पोर्ट्स कार लग रही है भाई साहब। रेसर्स की गाड़ियाँ यहाँ पर कैसे आ रही गई। और एक सेकंड, ये फ्लोर कितना फिसल रहा है भाई, मेरी गाड़ियाँ फिसल रही है इस फ्लोर पे। सीरियसली मैं जस्ट टेक अ लुक भाई। और एक सेकंड, ये गाड़ी का फ्रंट व्हील ड्राइव है। ओह यस, फ्रंट व्हील ड्राइव है, क्या बात है। काफ़ी दिनों के बाद इस गेम के अंदर एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी दिखी है मुझे। ठीक है ओके, अब वो वाली गाड़ी चेकआउट करते हैं, द सुपर कार। इसका कलर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड ये येलो ब्लैक, मस्टर्ड येलो एक्चुअल में, येलो ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन एपिक लग रहा है। एंड यस, इसका रियर व्हील ड्राइव है, एपिक है भाई। तीनों गाड़ियाँ एक से बढ़कर एक है। बट इनमें से मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे को वो बढ़िया लग रही है, ये जो स्पोर्ट्स कार है ये वाली। होंडा सिविक जैसा लुक है इसका, बट बढ़िया लग रही है। और ये बफेलो भी ठीक है, बाकी वो सुपर कार भी बढ़िया है। इसको बाहर लेकर चलते हैं, आ जाओ। ओके, काफ़ी मुश्किल था इस पतले से दरवाजे में से लेकर आना गाड़ी, बट स्टिल वी डिड इट। एंड ये काफ़ी अच्छी लग रही है भाई गाड़ी। उन तीनों गाड़ियों में से मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया तो खैर नहीं, लेकिन यूनिक है ये, इसलिए ये वाली ज़्यादा पसंद आई मुझे। बाकी वो दोनों भी बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, अगर मैं रैंक करूँ तीनों गाड़ियों को तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी, फिर सेकंड नंबर पे वो बफेलो, क्योंकि वो दिखती नहीं है नॉर्मली। एंड थर्ड पे वो सुपर कार दिख जाती है, इसलिए वो थर्ड पे। वरना तो सुपर कार भी बढ़िया ही है। खैर, इसकी स्पीड देखो तुम लोग, सॉलिड लग रही है। ये भी गाड़ी नॉर्मली दिखती नहीं है लॉस सैंटोस में। मैंने उन्हीं गाड़ियों को रैंक में भाई ऊपर रखा है जो गाड़ियाँ नॉर्मली दिखते नहीं है, जैसे कि वो बफेलो वाली रेसिंग एडिशन कार एंड ये वाली होंडा सिविक। काफ़ी पावरफुल है भाई ये तो। स्क्रैच नहीं आया भाई, टक्कर लगी अभी तुम लोगों ने देखी भाई जोरदार। बट स्टिल लाइट्स आर वर्किंग फाइन, एवरीथिंग इज ऑल राइट। एक स्क्रैच नहीं आया छोटा सा, ये देखो फिर से टक्कर मारी। क्या गाड़ी है ये, साइड में भी स्क्रैच नहीं आएगा क्या? एक सेकेंड वेट, ये मैंने रगड़ दिया पूरी गाड़ी को दीवार से। नो स्क्रैच एट ऑल, आर यू सीरियस? क्या गाड़ी है ये भाई, रगड़ रहा हूँ, तुम लोग देखो इस गाड़ी को। नो स्क्रैच एट ऑल, क्या बात है। बढ़िया है गाड़ी तो कैसी लगी गैस तुम्हें ये तीनों की तीनों गाड़ियाँ, और कौन सी तुम्हें सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगी बताओ यार कमेंट में। और कैसा लगा अपने ये सीक्रेट गैराज